नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका देश न्यूज़ के खास कार्यक्रम ब्लैक बॉक्स में। और मैं हूं आपके साथ मनीष कुमार। आज हम खास कार्यक्रम में बात करेंगे खास मुद्दे पर कि सोशल मीडिया लाभदायक या हानिकारक। सोशल मीडिया एक ऐसा टूल है जो अपने यूज़र फ्रेंडली फीचर्स के कारण इन दिनों काफ़ी लोकप्रिय हो चला है। फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर और अन्य जैसे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से लोगों को दूर दूर तक एक दूसरे से जुड़ने का मौका दे रहा है। दूसरे शब्दों में सोशल मीडिया की बदौलत पूरी दुनिया आज हमारी उंगलियों पर है। युवा विशेष रूप से सोशल मीडिया के सबसे प्रभावशाली यूजर हैं, उपयोगकर्ताओं में से एक बन गए हैं। यह सब आपको आश्चर्यचकित करता है कि इतनी शक्तिशाली और इतनी व्यापक पहुंच वाली कोई चीज अच्छी नहीं हो सकती है। जैसे एक सिक्के के हमेशा दो पहलू होते हैं, वैसा ही सोशल मीडिया पर भी लागू होता है। इसके बाद इस विवादास्पद विषय पर अलग अलग लोगों की अलग अलग राय है। तो सोशल मीडिया पर इस संबंध में हम बात करेंगे कि इसके फायदे कितने हैं, नुकसान कितने हैं। सबसे पहले हम एक संदर्भ आपको देना चाहता हूं कि कुछ दिन पहले ही संयुक्त राज्य अमेरिका में एक अफ्रीकी अमेरिकी युवक की मृत्यु के बाद बड़े पैमाने पर हिंसक विरोध प्रदर्शन के दौर प्रारंभ हो गया था। और यह हिंसक विरोध प्रदर्शन स्वतः है परंतु सोशल मीडिया द्वारा विनियोजित था। हमने पूर्व में अरब की सड़कों पर शुरू हुए प्रदर्शन जिसमें कई तानाशाहों की सत्ता को चुनौती दी, उसमें भी सोशल मीडिया के व्यापक प्रभाव का असर देखा, अनुभव किया है। सोशल मीडिया के माध्यम से लोग अपने विचारों को एक दूसरे के साथ साझा करके एक नई बौद्धिक दुनिया का निर्माण कर रहे हैं। और देखिए, यह एक वाक और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का एक अहम पहलू है, लोकतंत्र का भी अहम पहलू है। और इस अधिकार के उपयोग के लिए सोशल मीडिया ने जो असर नागरिकों को दिए हैं, एक दशक पूर्व उनकी कल्पना भी किसी ने नहीं की होगी। दरअसल इस मंच के जरिए समाज में बदलाव की एक बयार लाई जा सकती है, लेकिन चिंता का विषय यह भी है कि मौजूदा वक्त में सोशल मीडिया अपनी आलोचनाओं के लिए चर्चा में रहता है। और दरअसल सोशल मीडिया की जो भूमिका सामाजिक समरसता को बिगाड़ने और सकारात्मक सोच की जगह समाज को बांटने वाली सोच को बढ़ावा देने वाली हो गई है। और देखिए, हम अब देखेंगे कि सोशल मीडिया उसके सकारात्मक और नकारात्मक प्रभाव क्या है। भारत में स्थिति सोशल मीडिया और निजता के अधिकार में संतुलन और सोशल मीडिया के विनियमन पर विस्तृत एक चर्चा की जाएगी। अब देखिए, पहले तो मैं आपको बता दूं कि दरअसल सोशल मीडिया से तात्पर्य क्या है सोशल मीडिया। सामाजिक संजाल, सोशल नेटवर्किंग साइट्स आज के इंटरनेट का एक अभिन्न अंग है जो दुनिया में 1 अरब से अधिक लोगों द्वारा उपयोग किया जाता है। यह एक ऑनलाइन मंच है जो उपयोगकर्ता को एक सार्वजनिक प्रोफाइल बनाने और वेबसाइट पर अन्य उपयोगकर्ताओं के साथ सहभागिता करने की अनुमति देता है। और देखिए, प्रोफाइल का उपयोग अपने विचारों को साझा करके पहचान के लोगों या अजनबियों से बात करने में किया जाता है। उदाहरण के तौर पर फेसबुक, ट्विटर आदि इस संपूर्ण प्रक्रिया में वेबसाइट पर उपलब्ध उपयोगकर्ता एक निजी सूचनाएं भी साझा हो सकती है। यह पूरी प्रक्रिया प्रौद्योगिकी पर आधारित होती है और यहाँ विभिन्न प्रकार के सॉफ्टवेयर का उपयोग भी किया जाता है। उपयोग में बहु विविध तरीके से तकनीकी निर्भरता ने सामाजिक संजाल स्थल को विभिन्न प्रकार के खतरों से सुभेद्य कर दिया है। और देखिए, सोशल मीडिया के सकारात्मक प्रभाव क्या है। सबसे पहले तो हम बताते हैं कि सोशल मीडिया ने दुनिया को क्या दिया है, समाज को क्या दिया है, युवाओं को क्या दिया है और सरकारों को क्या दिया है। सोशल मीडिया दुनिया भर के लोगों से जुड़ने का एक महत्वपूर्ण साधन है और इसने विश्व में संचार को एक नया आयाम दिया है। सोशल मीडिया उन लोगों की आवाज बन सकता है जो समाज की मुख्य धारा से अलग है और जिनकी आवाज को दबाया जा रहा है। वर्तमान में सोशल मीडिया कई व्यवसायियों के लिए एक व्यवसाय के एक अच्छे साधन के रूप में उभर कर सामने आया है। इससे नए नए कलाकारों को एक प्लेटफॉर्म मिला है। सोशल मीडिया के साथ ही कई प्रकार के रोजगार भी पैदा हुए हैं। वर्तमान में आम नागरिकों के बीच जागरूकता फैलाने के लिए सोशल मीडिया का उपयोग और प्रयोग काफी व्यापक स्तर पर किया जा रहा है। और कई शोधों में इस बात को भी सामने आया है कि दुनिया भर में अधिकांश लोग रोजमर्रा की सूचना सोशल मीडिया के माध्यम से ही प्राप्त करते हैं। अब देखिए, ये तमाम पहलू थे, तमाम बिंदु थे जो सोशल मीडिया के सकारात्मक प्रभाव के तौर पर देखे जा रहे थे। लेकिन सोशल मीडिया के नकारात्मक प्रभाव क्या है, इसके बारे में भी मैं कुछ पॉइंट्स आपको बताता हूं। देखिए, कई शोध बताते हैं कि यदि कोई सोशल मीडिया का आवश्यकता से अधिक प्रयोग किया या करता है तो वह हमारे मस्तिष्क यानी दिमाग को नकारात्मक रूप से प्रभावित कर सकता है। खास तौर पर बच्चे
और हमें डिप्रेशन की ओर ले जाता है। यानी कि हम सोशल मीडिया का अगर अधिक उपयोग करते हैं तो हम डिप्रेशन का शिकार भी हो सकते हैं। खास तौर पर बच्चों को इससे दूर रहना चाहिए। अधिक समय बच्चों को सोशल मीडिया पर नहीं बिताना चाहिए। कुछ देर के लिए हो सकता है कि वो उपयोग करें, लेकिन अधिक समय तक सोशल मीडिया पर उपयोग करना, या सोशल मीडिया का यूज करना बच्चों के लिए और बड़ों के लिए भी घातक साबित हो सकता है। एक पहलू। दूसरा पहलू, सोशल मीडिया साइबर बुलिंग को बढ़ावा देता है। तीसरा पहलू यह भी है कि यह फेक न्यूज और हेट स्पीच फैलाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। देखा हमने किस प्रकार से जब चुनाव होते हैं, किसी भी देश में चुनाव हो, तो यह सोशल मीडिया फेक न्यूज और हेट स्पीच किस प्रकार से प्रसारित करता है वो भी हमने देखा। भारत में भी इसका दुरुपयोग हुआ है। सोशल मीडिया पर गोपनीयता की कमी होती है और कई दफा आपका जो निजी डेटा रहता है उसके चोरी होने का खतरा अधिक बन जाता है। और देखिए, साइबर अपराधों जैसे कि हैकिंग, फिशिंग आदि का खतरा भी बढ़ जाता है। और आजकल देखिए, सोशल मीडिया के माध्यम से धोखाधड़ी का चलन काफी बढ़ चुका है। आए दिन हम देखते हैं कि साइबर अपराध हुए, यूपीआई से फ्रॉड हुआ। इस प्रकार की जो घटनाएं हैं, इस प्रकार के जो फ्रॉड है, वो सोशल मीडिया से सर्वाधिक बढ़े हैं। और ऐसे लोग ऐसे सोशल मीडिया उपयोगकर्ता की तलाश करते हैं जिन्हें आसानी से फंसाया जा सके। एक पहलू ये भी है, सोशल मीडिया का अत्यधिक प्रयोग हमारे शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य के बड़े पैमाने को प्रभावित करता है। तो ये जो कुछ पहलू थे, कुछ बिंदु थे जो सोशल मीडिया में नकारात्मक है। और देखिए, सोशल मीडिया में भारत की स्थिति क्या है और भारत में सोशल मीडिया का जो यूज है कैसे किया जाता है। कुछ पॉइंट्स में बताना चाहूंगा कि सोशल मीडिया ने समाज के अंतिम छोर पर खड़े व्यक्ति को भी समाज की मुख्य धारा से जुड़ने और खुलकर अपने विचार को अभिव्यक्त करने का एक अवसर प्रदान दिया है। आंकड़ों की अगर बात करें तो आंकड़े बताते हैं कि वर्तमान में भारत में करीब 350 मिलियन सोशल मीडिया यूजर्स हैं और एक अनुमान के मुताबिक वर्ष 2023 तक यह संख्या लगभग 447 मिलियन तक पहुंच जाएगी। एक अनुमान है, हो सकता है कि 2024 और 2025 की जो रिपोर्ट आए वो भी इससे आगे बढ़ती हुई हो, लेकिन जो 2023 तक का जो डेटा हमने आपको उपलब्ध करवाया है वो यही कहता है। 2024 का डेटा आया है, इस पर हम बात करेंगे, लेकिन 2023 तक का डेटा की हमने बात की कि 447 मिलियन यूजर्स अभी भारत में है। और वर्ष 2019 की अगर बात करें तो वर्ष 2019 में जारी एक रिपोर्ट के अनुसार भारतीय उपयोगकर्ता औसतन 2.4 घंटे सोशल मीडिया पर बिताते हैं। और इसी रिपोर्ट के मुताबिक फिलीपींस के उपयोगकर्ता सोशल मीडिया का सबसे अधिक औसतन 4 घंटे उपयोग करते हैं, जबकि इस आधार पर जापान में सबसे कम यानी कि 45 मिनट ही सोशल मीडिया का उपयोग होता है। देखिए किस प्रकार से दुनिया भर में सोशल मीडिया का चलन बढ़ा, लेकिन जापान में सिर्फ 45 मिनट ही लोग सोशल मीडिया का उपयोग करते हैं। लेकिन अगर हम बात करें फिलीपींस की, तो यहाँ के लोग 4 घंटे से भी अधिक सोशल मीडिया पर अपना समय व्यतीत करते हैं। और देखिए, इसके अतिरिक्त सोशल मीडिया अपनी आलोचनाओं के कारण हमेशा चर्चा में रहा है। दरअसल सोशल मीडिया की जो भूमिका रहती है वो सामाजिक समरसता को बिगाड़ने और सकारात्मक सोच की जगह समाज को बांटने वाली सोच को बढ़ावा देने वाली हो गई है। भारत में नीति निर्माताओं के समक्ष में सोशल मीडिया के दुरुपयोग की नियंत्रण करना एक बड़ी चुनौती बन चुकी है एवं लोगों द्वारा इस ओर गंभीरता से विचार किया जा रहा है। हालांकि साइबर के लिए कुछ हमारे यहाँ कानून बने, लेकिन डेटा तो यही बताते हैं कि जिस प्रकार से सोशल मीडिया का दुरुपयोग भारत में किया जा रहा है, चाहे वो लोगों को साइबर ठगी के तौर पर हो, समाज के बांटने के तौर पर हो, या समाज में मानसिकता दुष्प्रचार फैलाना हो, इस प्रकार के जो घटनाएं हैं वो लगातार बढ़ी। और देखिए सोशल मीडिया का दुरुपयोग कैसा होता है। आंकड़ों का अगर बात करें तो साल 2019 और 18 का जो डेटा है उसमें फेसबुक, ट्विटर समेत कई साइटों पर करीब 3245 आपत्तिजनक सामग्रियों के मिलने की शिकायत की गई थी, जिनमें से जून 2019 तक 2662 सामग्रियां हटा दी गई। उल्लेखनीय है कि इनमें सबसे ज्यादा वह सामग्री थी जो धार्मिक भावनाओं को, राष्ट्रीय प्रतीकों के अपमान का निषेध करने वाले कानूनों का उल्लंघन कर रही थी। और इस अल्पावधि में बड़ी संख्या में आपत्तिजनक सामग्री का पाया जाना यह दर्शाता है कि सोशल मीडिया का कितना ज्यादा दुरुपयोग हो रहा है। दूसरी ओर सोशल मीडिया के जरिए ऐतिहासिक तथ्यों को भी तोड़ मरोड़ कर पेश किया जा रहा है। न केवल ऐतिहासिक घटनाओं को अलग रूप से पेश करने की कोशिशें हो रही है, बल्कि आजादी के सूत्रधार रहे नेताओं के बारे में भी गलत जानकारियां बड़े पैमाने पर साझा की गई। और देखिए, विश्व आर्थिक मंच की एक रिपोर्ट के अनुसार दुनिया भर में सोशल मीडिया के माध्यम से गलत सूचनाओं का प्रसार कुछ प्रमुख उभरते जोखिमों में से एक है। और यह यकीनन न केवल देश की प्रगति में रुकावट है, बल्कि भविष्य में इसके खतरनाक परिणाम भी सामने आ सकते हैं।
लेकिन आवश्यक है कि देश की सरकार को इस विषय पर गंभीरता से विचार करती हुई इसे पूरी तरीके से रोकने का प्रयास करना चाहिए। और देखिए, सोशल मीडिया और फेक न्यूज संबंधी नियम कानून भारत में क्या है। देखिए, भारत में सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पहले से ही मौजूद है और यहाँ पर आईटी एक्ट 2008 से ही है। इसके दायरे में ये तमाम चीजें आती है। देखिए क्या चीजें आती है, यदि सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स को अदालत या कानून प्रवर्तन संस्थाओं द्वारा किसी सामग्री को हटाने का आदेश दिया जाता है तो उन्हें अनिवार्य रूप से ऐसा करना होगा। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर रिपोर्टिंग तंत्र भी मौजूद है जो है पता लगाने का प्रयास करते हैं कि क्या दुनिया कोई भी सामग्री समुदाय के दिशा निर्देशों का उल्लंघन कर रही है या नहीं, और यदि ऐसा है और ऐसा करती हुई पाई जाती है तो उसे प्लेटफॉर्म से हटाया जाना जरूरी हो जाता है। और देखिए, अगर भारत की बात की जाए तो भारत में रोकने के लिए कोई भी विशेष कानून नहीं है, परंतु आईटी एक्ट है। भारत में अनेक संस्थाएं हैं जो इस संदर्भ में कार्य कर रही है। अब देखिए, प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया की अगर बात की जाए तो एक ऐसी नियामक संस्था है जो समाचार पत्र, समाचार एजेंसी और उनके संपादकों को उस स्थिति में चेतावनी दे सकती है कि यदि यह पाया जाता है कि उन्होंने पत्रकारिता के सिद्धांतों का उल्लंघन किया है। और देखिए, एक बात और है कि यहाँ पर जो न्यूज ब्रॉडकास्टर एसोसिएशन है वो भी निजी टेलीविजन समाचार और करंट अफेयर्स के प्रसारकों का प्रतिनिधित्व करता है एवं उनके विरुद्ध शिकायतों की जांच करता है। इसके अलावा ब्रॉडकास्टिंग कंटेंट कंप्लेंट काउंसिल भी है जो टीवी ब्रॉडकास्टरों के खिलाफ में आपत्तिजनक टीवी कंटेंट और फर्जी खबरों की शिकायत स्वीकार करती है और उनकी जांच करती है। इसके अलावा सोशल मीडिया और निजता का मुद्दा क्या है, इस पर भी हम एक नजर डाल लेते हैं कि वर्तमान परिदृश्य भारत को डिजिटल सेवाओं के लिए एक नवीन डिजाइन तैयार करने का एक अनूठा अवसर प्रदान करते हैं जिसमें व्यक्तिगत और राष्ट्रीय सुरक्षा दोनों का समावेश हो। निजता संरक्षण डेटा संरक्षण से जुड़ा विषय है क्योंकि जब कोई व्यक्ति किसी डिजिटल पहचान द्वारा इंटरनेट माध्यम का प्रयोग करता है तो उस दौरान विभिन्न डाटाओं का जो संग्रह तैयार हो जाता है जिससे बड़ी आसानी से उपयोगकर्ता के निजी डाटा को प्राप्त किया जा सकता है। और अतः इसका जो डेटा संरक्षण के जो डिजाइन होती है उसके ढांचे, उसमें महत्वपूर्ण चुनौती जो होती है डिजिटीकरण की होती है और इसमें दीर्घकालिक रिकॉर्ड जो है सुरक्षित रखने और इसके साथ में जो गोपनीयता है उसको बनाए रखना भी होता है। और अगर भारत की बात की जाए तो भारत में जो प्रभावी डेटा संरक्षण के लिए डेटा नियामकों के पदानुक्रम और एक मजबूत नियामक ढांचे की आवश्यकता होगी जो जटिल और डिजिटल सेटअप में आम सहमति और इसके अलावा हमारे जो मूल अधिकारों की रक्षा है वो कर सके। और इन तमाम बातों का निष्कर्ष क्या निकलता है, इसकी अगर हम कुछ पहलुओं पर बात करें तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि पिछले वर्ष भारतीय पर्यटन और यात्रा प्रबंध जो संस्थान ग्वालियर के अध्ययन में बताया गया कि भारत आने वाले 89% जो पर्यटक है सोशल मीडिया के जरिए ही भारत के बारे में जानकारियां प्राप्त करते हैं। देखिए, ये एक सकारात्मक पहलू है। यहां तक कि इसमें जो 18% लोग हैं भारत आने की योजना तभी बनाते हैं जब सोशल मीडिया के माध्यम से जो जानकारियां प्राप्त होती है और उनके मन में भारत की अच्छी जो तस्वीर है वो पेश होती है। यानी कि वैश्विक पटल पर जब सोशल मीडिया का यूज होता है तो लोग सोशल मीडिया पर यह जानने की कोशिश करते हैं कि अगर हम भारत जा रहे हैं तो भारत में घूमने फिरने की और अच्छे प्लेस कहां पर है, भारत की अच्छाइयां क्या है, भारत के ऐसे कौन से प्लेस है जो सर्वाधिक सोशल मीडिया में छाए रहते हैं, अच्छे प्लेस कौन से घूमने लायक। सोशल मीडिया ने अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के अधिकार को नया आयाम दिया। आज प्रत्येक व्यक्ति बिना किसी डर के माध्यम से सोशल मीडिया के माध्यम से अपने विचार रख सकता है और उसे हजारों लोगों तक पहुंचा सकता है, परंतु सोशल मीडिया के दुरुपयोग ने इसे एक खतरनाक उपकरण के तौर पर स्थापित कर दिया है और इसके विनियमन की आवश्यकता लगातार महसूस की जा रही है। लेकिन अगर हम आवश्यकता की अगर बात करें तो निजता के अधिकार का उल्लंघन किए बिना ही सोशल मीडिया के दुरुपयोग को रोकने के लिए सभी पक्षों के साथ में विचार विमर्श कर नए विकल्पों की खोज करना चाहिए ताकि भविष्य में इसके संभावित दुष्प्रभावों से हमको बचाया जा सके। इस प्रकार से हमने देखा कि सोशल मीडिया कितना लाभदायक है और कितना हानिकारक है। हमने ये भी देखा कि सोशल मीडिया समाज के लिए कितना लाभदायक है, हमारे सरकारों के लिए कितने लाभदायक है और इसके अलावा जो जानकारियां हैं, युवा को जो जानकारी मिलती है सोशल मीडिया के माध्यम से वो कितनी सकारात्मक है। सोशल मीडिया ने दरअसल युवाओं की जो दुनिया बदली है वो विचारों के माध्यम से तो बदली है, लेकिन जो उनके विचार है वो भी वैश्विक पटल पर आज प्रकाशित होते हैं। तो फिलहाल देश न्यूज के खास कार्यक्रम में बस इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।